कैसे हो मेरे भाई लोग। मैं आपका भाई सौरभ फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो में। इसमें हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मतलब 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे इसी चैप्टर में, सारे क्वेश्चंस के साथ इसी वीडियो में सब कुछ वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो भाई ये इसका एक फॉर्मूला डेफिनेशन है जिससे आप इसे मतलब आपको इसे देख के आसानी होगी। इसमें क्या क्या सिस्टम कैसे होता है वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मतलब चीज़ है कि भाई ये होता है आपका डिवाइज़र होता है। ये आपका डिवाइड करने वाला डिवाइज़र होता है। ये होता है आपका क्वोशिएंट जो आंसर आता है, जो होता है आपका डिवीजन। तो ये रिमाइंडर जो बचता है शेष उसे रिमाइंडर कहते हैं। और ये आपका सूत्र है। ये थोड़ा मेरी उंगली से अभी थोड़ा स्टॉप हो गया, मैं इसे परफेक्ट लिखता हूँ। ये क्यू है, ए बराबर बी क्यू बराबर आर, बराबर नहीं प्लस बोलते हैं आप, प्लस प्लस। तो अब हम इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कुछ नए तरीके से। तो इसमें कभी हमको ये क्वेश्चन करना हो तो बड़ी संख्या को हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हमेशा छोटी संख्या से डिवाइडेंट कर देंगे। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं आपके सामने, अभी मैं करूँगा और आप देखते रहना। तो यहाँ पर हमने ये ले ली छोटी संख्या और यहाँ डिवाइडेंट की जगह पर रख लिया हमने बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हमने ये ऐसे कर लिया है। फिर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है, ये 1 टाइम गया। तो यहाँ पर एक, अब ये माइनस में कितना आया, 19 आया ना। अब ये इससे तो हो रहा नहीं, अब क्या करेंगे, अब इसे हम यहाँ कर देंगे। ये संख्या हमारी यहाँ आ गई। अब हम इसे करेंगे, कितनी बार जाएगा ये भी 1 टाइम जा रहा है, 1 टाइम। ये हमारी होगी इतना, इसमें से इतना माइनस गया तो 45 से 90, ये भी ऐसे ही आ गया, यहाँ से इसी ले लिया। अब ये कितनी बार गया, 2 टाइम। तो शेष कितना आया, 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका HCF निकालना था, तो HCF कितना आया इसका, ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ अभी मैं, तो इसको उतार लेना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ सबको रफ करके। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उसे हम कराते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड स्टार्ट होता है यहीं से। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी अभी हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पर इसे ऐसे ही उतार लेते हैं। तो छोटी संख्या को हमेशा हम यहाँ पर उतारेंगे और बड़ी संख्या से हमेशा यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। अब ये इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम जा रहा है, 7 6 5, 3 टाइम गया ये। अब इसे यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब ये इससे जा रहा नहीं है, फिर क्या करेंगे हम, इसे यहाँ ले लेंगे। कितने टाइम गया, 1 टाइम। 1 टाइम से कितना माइनस हुआ यहाँ पर, ये सॉरी 2 टाइम जा रहा है, 2 टाइम जाएगा यहाँ।
ये अब इसी की तरह से यहाँ पर ले लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो 2 टाइम में कितना आया, 0, रिमाइंडर 0। तो HCF आपका HCF कितना हो गया आपका, 51 आंसर। तो इसे उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। तो लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अभी हम। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 96/38/220। अब ये कितनी बार सॉल्व होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। भाई आंसर इसका ये होगा, इसका आंसर। तो आंसर ये आ चुका है, क्योंकि इसका कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, कोई शेष नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 से 3 नंबर के अंदर ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या शो करना है, शो दैट ये साबित करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि कोई सा भी पॉजिटिव का ऑड इंटीजर मतलब कोई सी भी विषम संख्या जो कि पॉजिटिव में है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब या तो वो 6q+1 के फॉर्म में लिखी जा सकती है, या 6q+3 या 6q+5। इन ही 3 तरीकों से उसको लिखा जा सकता है ऑड संख्या को, ठीक है, विषम संख्या को, जहां पर वेयर q इज सम इंटीजर, इस q की जगह कुछ भी इंटीजर हो सकता है। आइए कैसे साबित करना है आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम ना मान लेंगे कि लेट a बी द नंबर, की a वो एक ऐसी संख्या है जो कि इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो ये चीज आप लिखेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि लेट a बी द नंबर, या a बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये भी लिख सकते हैं a बी द नंबर विच कैन बी रिटन एज, ठीक है, विच कैन बी, जिसको लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ किस तरीके से, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। तो ये आपको लिखना है। अभी तक सवाल शुरू करा क्या हमने, नहीं करा ना, अभी तो हमने जो कहा था वही तो लिखा है। अगर आप इतना भी करके आ जाते हैं ना एग्जाम में, तो इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। आधे से 1 नंबर आपको इसी चीज का मिल जाता है, केवल लिखने का। समझ में आ रही है बात, कुछ करानी है लेकिन नंबर मिल चुका है। तो इन बातों का ध्यान रखें, एग्जाम में चीजें लिख कर आए, गिवन वगैरह जो होता है। अब हमने मान लिया कि ए वो नंबर है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो भी हमें पता है क्या होती है जी, a = bq+r, मतलब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेम्मा कहती है वो ये तो कहती है कि a बराबर कैसा आता है, bq+r होता है। अब जहां पर b, ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा वेयर, जहां से जो b है हमारा वो क्या है, 6। देखिए ना, b की जगह पर यहाँ पर 6 है, q के साथ क्या है, 6 ही तो है, इसका मतलब b हमारा 6 है। अब b क्या होता है जी, b मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि b तो क्या होता है जी, डिवाइजर होता है, ठीक है जी, डिवाइजर होता है b आपका, जो कि भाग करता है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, है ना। रिमाइंडर जो बाकी बचता है नीचे वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर उसके होंगे, फिर उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नीचे बाकी बच सकता है, कि अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 बच सकता है, आपका नंबर पूरा कट जाए, कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर 0, ठीक है, या तो 1 बच सकता है रिमाइंडर, या 2 बच सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एंड 5 ये आ सकते हैं। यही रिमाइंडर आपके आ सकते हैं जो 6 से कम होंगे, ठीक है। ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से कि डिवाइजर से छोटा ही कम ही रिमाइंडर होता है, ज्यादा होगा तो फिर उसको दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से अगर हम 6 रिमाइंडर ले लें तो 6 से 6 दोबारा कट जाएगा और फिर से 0 हो जाएगा। तो ये हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं। अब आइए सिचुएशन बनाते हैं कि क्या क्या बन सकती है। तो सबसे पहले a बराबर क्या होगा आपका, b की जगह 6q+0 मान के हमने रखा कि भाई कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है इस नंबर को लिखने का जो हमने माना है। एक तरीका ये हो सकता है इसी नंबर को लिखने का कि क्या पता एक रिमाइंडर बच गया हो। एक तरीका ये हो सकता है कि क्या पता 2 रिमाइंडर बच गए हो, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि क्या पता
रिमाइंडर में आपका 3 बच गया हो, क्या पता रिमाइंडर में आपका 4 रिमाइंडर बचा हो, और क्या पता आपका रिमाइंडर में 5 रिमाइंडर बचा हो। तो इन तरीकों से नंबर को तोड़ा जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से ऑड में टूटेगा, किस तरीके से इवन में टूटेगा। अगर हम इसको ध्यान दें तो ये आपका बनेगा a बराबर 6q। अब q की जगह हमसे कहा है कि कोई भी इंटीजर ले लो, वेयर q इज सम इंटीजर, q की जगह कुछ भी ले लीजिए आप। तो अगर मैं यहाँ पर q की जगह q मल्टीप्लाई में q की जगह 1 रखूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 आएगा। q की जगह अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। q की जगह अगर मैं 3 रख के 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। q की जगह अगर मैं 4 रख के मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा। तो q की जगह मैं कुछ भी रख रहा हूँ, मैं कुछ भी रख रहा हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी और भी रख दो कुछ भी, तो यहाँ पर ये नंबर आ रहे हैं। और ये सारे नंबर कैसे हैं, ये तो इवन नंबर है और तो नहीं है। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब इस नंबर को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो फिर ये कैसे लिखा जाएगा, तो जी ये इवन में लिखा जाएगा, इवन सीरीज बन रही है। ठीक है जी, आइए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर है आपका a बराबर 6q + 1। अब q की जगह सम इंटीजर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर। तो q की जगह अगर मैंने 1 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा। अगर q की जगह मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 6 दूनी 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा। अगर मैंने q की जगह 3 रखा तो 6 की 18 में 19 हो जाएगा। और अगर मैं कुछ भी रख दूँ 1 प्लस होते ही ये नंबर आ जाएंगे आपके। और यहाँ पर मैंने देखा ये कौन से नंबर है, ये आपके ऑड नंबर, विषम संख्याएं। आप देख सकते हैं 7 13 19 2 से डिवाइड नहीं होती। तो इसका मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि क्या बन रही है सीरीज, इसको हम ऑड में लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो कैसा नंबर बनेगा, वो ऑड में बनेगा। आंसर मिलना शुरू हो गया है कि ऑड में ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है बात। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ऐसे यहाँ पर लिखिए 2 है प्लस का, जब आप 2 करेंगे तो 6 कम 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दूनी 18 और 2 20, तो ये 20 हो जाएगा। 8 इस तरह से क्या आएगा आपका इवन आएगा। तो यहाँ पर भी आपका इवन आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ 6q + 3। अब q की जगह सम इंटीजर कुछ भी रख दो आप यहाँ पर, तो 6 दूनी 12, तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। लेट सपोज 6 की जगह मैंने यहाँ पे q की जगह 5 रखा, 6 पंजे 30 और 30 + 3 आपका 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हमेशा ही एक ऑड नंबर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस जगह पर भी आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका ये ऑड बनेगा। और यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इवन होगा। तो ये आप कह देंगे वेरियस, ठीक है, कि आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ q, मतलब q की जगह अगर हम कुछ भी इंटीजर रख रहे हैं तो हमें किस में ऑड मिल रहा है, सिर्फ इसमें मिल रहा है आपका 6q + 1 में मिल रहा है, 6q + 3 में मिल रहा है और 6q + 5 में। इन तीन ही कंडीशन में हमें ऑड नंबर मिलता है। और ये बात साबित करनी थी हमें कि ये साबित करो कि a जो है कोई भी नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जिसमें देखिए ऑड इंटीजर जो है ऑड इंटीजर या तो 6q + 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 6q + 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 6q + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हेंस प्रूव्ड, ये हमको साबित करना था, इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया। ठीक है, तो ये सवाल की कुछ स्टेप्स है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और इसको आपको याद करके लिख के आना पड़ेगा ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। ऐसे ही 2 सवाल और है आपकी इसी एक्सरसाइज के अंदर, उसको आपको ट्राई करना है। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम भी आपके सामने किसी न किसी तरीके से बनाकर दे दी जाएगी, पूछ ली जाएगी। तो ध्यान रखना, तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर है कि एक आर्मी के अंदर, ठीक है, आर्मी का जो आपका वो होता है कंटिजेंट, उसके अंदर 6 तो 16 मेंबर्स हैं और उनको मार्च करना है, उनको परेड करनी है। किसके, एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर का, उनके पीछे, ठीक है, परेड के अंदर। तो ये 2 ग्रुप हैं, लेकिन शर्त ये है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, इस तरीके से इनको मार्च करनी है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आए। मतलब इस तरीके से समझो, ये यहाँ पर आर्मी के जवान है, इस तरीके से तो मार्च करते हैं ना, एक तरफ एक लाइन में खड़े होकर बिल्कुल इस तरीके से सीधे सीधे तरीके से आगे बढ़ते हुए कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर। तो इसको अगर हम एक कॉलम बोले तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। तो इस तरीके से हमसे सवाल ये पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम्स हम बना सकते हैं जिसके अंदर वो मार्च कर सकते हैं, मैक्सिमम। अब क्या निकालना है, सवाल के अंदर ही हिंट छुपा हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि हमें इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है। दोनों ही जो ग्रुप हमें दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, क्या क्या नंबर है आपके, 32 है और आपका 616 है। तो ये तो आपको आता है, मैंने आपको सिखा रखा है, बहुत आसान है। क्या स्टेप फॉलो करनी है, क्या एल्गोरिथम लगानी है, स्टेप बाय स्टेप के छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर को। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो चलिए पहले एक शब्द कर लेते हैं खाली। तो 32 से कितना हो जाएगा आपका, 32 से कम 32
ठीक है, इसको मैं माइनस करूंगा तो 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका 6 नीचे उतर के यहाँ आ जाएगा, 296 हो गया ये। अब 32 में 296 की पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 296, 3 है तो 3 7 21, 3 में 28, 3 हाँ 3 27, तो 9 बार पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। 9 दूनी 18 काट, हाथ लगाया 29 27 और 28 तो 288 आ गया, माइनस करूंगा 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, तो 8 हमारा बचा। अब क्या है, जो रिमाइंडर बचे फिर उसको ही आपको क्या बना देना है, डिवाइजर बना देना है, और जो ऊपर वाला डिवाइजर था उसको इस तरीके से अंदर लेकर आ जाना है। मैंने आपको एक बताया, यहाँ पर 32 आ जाएगा आपका। अब 8 चौक आपके 32 होते हैं, तो ये पूरा पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। और जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, इसका मतलब उससे जस्ट ऊपर वाला जो डिवाइजर है वही आपका आंसर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, जो इसका HCF निकल के आया है वो निकल के आया है 8। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप बना सकते हो वो कितने बना सकते हो, 8 बना सकते हो। ये आपका आंसर आपने लिख दिया है। तो इस तरीके से कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम भी आपके सामने वो फ्रेम कर सकता है। किसी स्कूल में प्रेयर्स की लाइन लग रही है, इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां हैं, अगर एक साथ लाइन बनाए तो कितनी लाइन बन सकती है। इस तरीके से कई सारी वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट करी जा सकती है। पौधे लगाने हैं कहीं जगह पर किसी मैदान में, तो बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम बनती है। तो इसी के लिए तरीका यही आपका फॉलो होगा, दोनों नंबर को आपका SCF निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको कराया है, उसके जैसा ये थोड़ा सा इसके अंदर माइनर सा डिफरेंस है। सवाल पढ़ते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा का यूज करते हुए शो दैट, ये साबित करो, क्या साबित करना है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, वो स्क्वायर क्या होता है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, उसको 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमको बताना है बस। तो सिंपल है, उसी की तरह बस यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्वायर करना है इंटीजर का। तो पहले हम इंटीजर को मान लेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने पहले माना था कि लेट a बी द नंबर, या a बी द इंटीजर, ठीक है, a बी द नंबर विच कैन बी रिटन एज, जिसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 3m या 3m+1, इसी तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होती क्या है, वो होती है आपकी a = bq + r, और इसके अकॉर्डिंग वेयर हमारा जो b होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ये 3, तो b हमारा 3 होगा। अब अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या होंगे, 3 से छोटे होंगे, डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर हमेशा। तो इसका मतलब देयरफॉर आपके जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे, जो आपके मुमकिन शेष हो सकते हैं कि क्या क्या बाकी आपका बच सकता है, तो आपका वो बच सकता है, या तो आपका 0 बच सकता है, या आपका 1 बच सकता है, या आपका 2 बच सकता है। ये रिमाइंडर आपके बचे होंगे, 3 से छोटे यही 3 होते हैं। तो अब आइए नंबर की बात करते हैं कि क्या क्या नंबर वो किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो हमने नंबर माना था वो आपका क्या क्या हो सकता है, 3q + 0, ठीक है जी, आपका 3q + 1 रिमाइंडर बचा होगा, या फिर आपका 3q + 2, ये 3 तरीकों से नंबर को लिखा जा सकता है। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि स्क्वायर बोला है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a के बदले हमें a का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है आपका 3q, ये है आपका 3q + 1, और ये है आपका 3q + 2। अब यहाँ पर स्क्वायर की बात हुई तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, नंबर का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो 3q का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और q स्क्वायर जो है आपका q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर रह जाएगा मेरा 3q का स्क्वायर, ये आपका कुछ कॉमन लिखे अंदर आएगा। अब देखिए हमसे कहा गया फॉर सम इंटीजर m मान लो कुछ भी इंटीजर। अब यहाँ पर अगर मैं देखो 3m, मतलब q की जगह m है, बेसिकली q की जगह m, अगर मैं q की जगह कोई भी इंटीजर रखूं, कुछ भी रख दूं, यहाँ पे q की जगह कुछ भी 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 25 कुछ भी रख दूंगा, तो यहाँ पर उसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी और उसका स्क्वायर भी निकलेगा पहले। तो उसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर करके कहीं ना कहीं वो क्या आएगा, वो एक नंबर आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा। और इंटीजर को हमें कहा है कि सम इंटीजर m, उसको कुछ भी m मान सकते हैं आप। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 3m लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने वेयर क्या करा है, वेयर हमने जहाँ पर m बराबर रख लिया है 3q स्क्वायर के। ये बात समझ में आया आपको कि 3q स्क्वायर की जगह q की जगह हम कुछ भी वैल्यू रख के इसको आगे बढ़ाते हैं अगर सवाल को, तो उसकी जो वैल्यू जो नंबर आता है वो एक इंटीजर आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको m की तरह डिनोट कर सकते हैं। सेम यही चीज
आपको यहाँ करनी है। अब यहाँ पर अगर हम करें तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुलेगा ये, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे तो a का स्क्वायर, a की जगह है 3q, 3q का स्क्वायर जाएगा 9q स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की जगह है 1, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab तो 2 3 6 और आपका q तो 6q हो जाएगा आपका इस तरीके से। और यहाँ पर से अगर आप क्या करेंगे, इसकी स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। अब यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 आपका कॉमन निकलेगा इसके अंदर से, 9q के अंदर से 3 कॉमन आएगा तो 3q का स्क्वायर बचेगा, और आपका यहाँ 6q में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 2q बचेगा, ये आपका आ गया। और ये जो बन रही है ये आपका बाहर निकली अलग। अब देखिए वही चीज सोचिए, यहाँ पर दोनों जगह q है, अगर मैं इन q की जगह कुछ भी सम इंटीजर m, कुछ भी इंटीजर रख दूँ, कुछ भी रख दूँ तो क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा ना, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। मतलब इसको सॉल्व करके कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, और कोई भी इंटीजर को हम m से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हमसे कहा गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, m बराबर जो हमने रख दिया है वो रख दिया है 3q का स्क्वायर प्लस 2q। तो इस तरीके से इसकी जो शक्ल बन जाएगी वो 3m प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m के लिए, इंटीजर m के लिए। ऐसे ही अगर आप इसको सॉल्व करें, थोड़ा मैं लाइन में आ जाता हूँ ताकि आपको जो क्या अलग अलग बल्कि काम बताऊँ, उसको थोड़ा सा मैं नीचे ही ले लेता हूँ, इस पूरे को यहाँ से शुरू करेंगे और इसका एक 2 नीचे ले आता हूँ, पावर वाला यहाँ से, ठीक है जी। चलिए अब देखिए नीचे लाने के बाद इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका है। कैसे, हमसे ये तो पूछा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है या तो 3m की फॉर्म में या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इतनी बात पूछी थी, इसलिए हमने बता दी है। लेकिन इसका एक और रिमाइंडर आता है 2, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको रख के हम सॉल्व करके आगे बढ़ा के पूरी अपने जवाब को पक्का करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज फॉलो होगी, तो 3q का स्क्वायर आपका होगा तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, तो ये आपका 9q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 3 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, 12q। इस तरीके से अगर मैं इसके अंदर से 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा मेरा, तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन आगे 3q स्क्वायर हो जाएगा, 12 में से निकाल लूंगा तो 3 चौक 12। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे। मैं आपका सौरभ से आज सर की एक और वीडियो देख रहा हूँ। सर हमें बता रहे हैं, तो उसको पहले देख। सर हमें पॉजिटिव एंड इंटीरियर्स के बारे में कुछ समझा रहे हैं, तो ये आगे हम देखते हैं इसको। मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी भाई, पर सर ने इसे सॉल्व कर दिया, मुझे यही दिक्कत को खत्म कर दिया। अब मैं नई एक्सरसाइज लाऊंगा तो उसमें आपको पहले सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके हिसाब से लाऊंगा नई एक्सरसाइज को। 1.2 होगी वो एक्सरसाइज। सम इंटीजर में सर ने लेट